10 और 11 दोनों को देख लेते हैं, 10 नंबर और 11 नंबर को। यहाँ पे प्रश्न में आपका दिया हुआ है कि क्रमशः पहला पद, दूसरा पद, चौथा पद, पहला पद, दूसरा पद, चौथा पद क्रमशः 6, 18 और 30 है, तो तीसरा पद ज्ञात करें। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, पहला पद इतना, दूसरा पद जो है, चौथा पद जो है, तीसरा पद नहीं पता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल माना तीसरा पद बराबर x, और जानते हैं अपना लोग पहला पद अनुपात दूसरा पद समानुपात तीसरा पद अनुपात चौथा पद। ठीक है, पहला कितना है 6 अनुपात, दूसरा कितना है 18 समानुपात, तीसरा कितना है पता नहीं तो x, चौथा कितना है 30 आ रहा है। सभी को अपने अपनी जगह पे फिट कर दिए। 6/18 पहला बटे दूसरा, अब पहला बटे दूसरा या तीसरा बटे चौथा जो कहिए, x/30 कटने उठने वाला, 6 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, 18 को 3, x से 3 को गुना करेंगे 3x बराबर 3x बराबर ये 3x बराबर 30 को यहाँ पे नहीं कुछ तो 1, 30 को 1 से गुना करेंगे 30, या x बराबर 30, 3 गुना में है तो भागा में 10 हुआ, 3 से काटेंगे 30 को तो x बराबर हो गया 10, और ये हो गया आंसर। इसमें कह रहा है कि तृतीयानुपाती ज्ञात करने के लिए। तो इससे पहले मध्यानुपाती जान चुके हैं। मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती जब कहेगा आपको निकालने के लिए, तो उसमें सबसे पहले जानेंगे कि पहले 3 ही पद होता है, 3 ही संख्या होगा, तो कौन कौन सा होगा ये वो भी चेक कर देख लेते हैं, फिर से उसको समझ में आएगा क्लियर होके पहले क्या होता है। यहाँ पे अपना लोग जानते हैं कि जब a/b बराबर b/c, तो इसको कहते हैं प्रथम पद, इसको कहते हैं दूसरा पद, और इसको कहते हैं तृतीय पद या तृतीयानुपाती जो कहिए, इसको कहते हैं मध्यानुपाती, इसको कहते हैं तृतीय समानुपाती। ठीक है, होता क्या क्या है देखिए। तो इसमें से तो अपना लोग ये भी जानते हैं कि b को b से गुना करेंगे तो b² बराबर a को c से गुना करेंगे तो ac। c को तृतीयानुपाती कहा जाता है, c का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे c बराबर b²/a। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो चलिए फिर से दिखाते हैं। b², a को इस साइड लाइए तो बटे में a आएगा, गुना में था तो इधर बच गया c, तो c को लिख सकते हैं b²/a। तो ये जो c का मान आएगा b²/a, इसी को कहते हैं तृतीयानुपाती। समझ में आता है? तो यहाँ पे इसको कहते हैं a, इसको कहते हैं b। आ रहा है समझ में? सभी चीज़ बताया जा चुका है, थ्योरी पार्ट में जाकर के पहले देख लीजिए, समझ में आएगा। इसको कहते हैं, अब यहाँ पे देख लीजिए c बराबर क्या हो जाएगा, c क्या है तृतीयानुपाती, c का मान क्या हो जाएगा b² मतलब यहाँ पे क्या है 6², a बटे में a है यानी 3, तो c बराबर क्या हो जाएगा 36/3 बराबर 12। आंसर क्या है, इसमें कुछ है नहीं। आया समझ में? a की जगह पे 3, b की जगह पे 6, ये पहला पद हुआ, दूसरा पद हुआ, कह रहा तीसरा पद बताइए। फिर भी नहीं समझ में आया जिसको, देखिए a/b/c, इसमें 3 ही पद होता था। इसको प्रथम पद, इसको तृतीय पद कहा जाता था, तृतीयानुपाती कहिए। इसको दूसरा पद या मध्यानुपाती कहा जाता था, क्योंकि ये दोनों बीच में है। चलिए, तो ये हो गया आपको। अब इसको हटाते हैं, 1 नंबर का तो क्लियर हो गया। यहाँ पे इसको ड्राइव करके देख लिए कि कैसे होता है।
इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं a बराबर 3/8 और b बराबर 2/3। तो बी स्क्वायर आप कर लेंगे, क्योंकि बी स्क्वायर का मान आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि c बराबर होता है b स्क्वायर बटे a, अभी देख चुके हैं। तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर, ये b का मान है। ये हो जाएगा 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 3 को 3 से गुना करेंगे 9। चलिए c बराबर होता है बी स्क्वायर और बटे में a होता है, होना चाहिए, ऐसा होता है। c ही क्या है, तृतीयानुपाती है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर का मान कितना है, देखिए यहाँ पे 4/9। a का मान कितना है 3/8, सभी का मान 3/8। सभी का मान अपने अपने जगह पे लिख दीजिए। इसको हम बता चुके हैं, इसको कैसे करेंगे, 4/9 और ये चौथा पद है ऊपर जाएगा, तीसरा पद को नीचे में, और अब काट देंगे, कटने वाला है तो कटेगा तो नहीं कटेगा। तो 8 को 4 से 32, 9 को 3 से 27, 32/27 हो गया आंसर। इसके बाद 3 लिखेंगे, a बराबर 4 है, b बराबर 8 है, c बराबर करा निकालने, ऐसे समझिए। ये फार्मूला बैठाइए, ये फार्मूला को देखिए, समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। a अनुपात b समानुपात b अनुपात c, a बटे b बराबर b बटे c, b स्क्वायर बराबर ac, तो c बराबर b स्क्वायर बटे a। चलिए c बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर करते हैं, तो b स्क्वायर बटे a, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 8 का स्क्वायर और a नीचे में 4, ये हो जाएगा 64/4। 4 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 16, यानी c का मान हो गया कितना, 16। चलिए ये हो गया आपको 10 नंबर और 11 नंबर कंप्लीट होता है। ठीक है, 10 नंबर और 11 नंबर कंप्लीट होता है। इसके बाद 12 नंबर को देखा है कि वितत और सतत अनुपाती क्या होता है, या समानुपाती क्या होता है, जो भी कहेंगे। उसमें क्या होता है, जैसे आपको ए है, ए बी सी डी कुछ भी है, तो ये होता है ए बटे बी बराबर बी बटे सी बराबर सी बटे डी, इस प्रकार से चलते रहता है। समझ में आ रहा है। तो इसको कारक चेक कीजिए, बताइए कि कौन कौन सा सतत या वितत अनुपाती है। समझ में आ रहा है। एक ही बात हुआ, सतत अनुपाती कहिए या वितत अनुपाती कहिए। तो ये हो जाएगा 3/9 बराबर 9/27। और देखते हैं, इस प्रकार करने से जब दोनों बराबर हो जाएगा तो इसको कहेंगे कि ये सतत या वितत समानुपाती है। चलिए करके देखते हैं। 3 से कटेगा ये तो 3 हो जाएगा, ये 9 से कटेगा तो 3 हो जाएगा, ये हो गया 1/3, 1/3 बराबर 1/3, दोनों साइड बराबर हो गया। तो ये हो गया सतत अनुपाती। यहाँ कहेंगे हाँ ये सतत अनुपात को चेक करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हल, पहला बटे दूसरा बराबर दूसरा बटे तीसरा। देखेंगे 0 0 कटेगा, 5 से इसको काटेंगे तो 2, ये हो गया 1/2 बराबर 1/2। तो यहाँ भी लिखेंगे हाँ ये सतत अनुपाती या वितत अनुपाती है। इसको लिखेंगे, देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे है 4/8 बराबर 4/8, इसको लिखेंगे 4 से 2, तो ये हो गया 1/2। 8 से 32, तो 8 चौके 32, ये हो गया 1/4। तो 1/2 बराबर कभी नहीं होगा 1/4, होगा नहीं होगा, नहीं होगा। तो लिखेंगे नहीं, ये वितत या सतत अनुपाती नहीं है। चलिए यहाँ पे इसको कहेगा तो इस पे करेंगे 6/12, इसको चेक करेंगे तो 6 को 2 से 2, 1/2 हुआ। 6 से 12 को काटेंगे तो 2 होगा, नीचे में 1/2, ऊपर में नहीं कुछ बचता है तो 1 होता है। चलिए और यहाँ पे 12/36, 12 से इसको काटेंगे तो 3 हो जाएगा, ई हो गया 1/3। तो ये दोनों बराबर हुआ नहीं हुआ। यहाँ पे लिख देंगे 1/2 बराबर नहीं है 1/3, बराबर नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे ये वितत समानुपाती या सतत समानुपाती
नहीं है। तो हो गया कौन कौन, ये हो गया 1 और 2, 3 4 नहीं हुआ। चलिए इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि 13 नंबर में क्या है, देखते हैं। तो इसको पहले चलिए 13 अनुपाती में है, पहले ही दिया गया है। तो कह रहा x का मान आप ज्ञात कर दीजिए, x का वैल्यू निकाल दीजिए। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल। जब सतत समानुपाती में होगा तो 9/x बराबर x/25 दोनों बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो x² या x² x को गुना करेंगे, x² बराबर 25 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जानते हैं। चलिए तो 25 को 9 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा, 25 को 10 से करता रहा है सो ये हो गया 225। तो x बराबर अंडर रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा ये रूट में जाएगा 225, और 15 गुना 15 करेंगे तब 225 होता है, ये याद रखना है। x बराबर 15 गुना 15, 225 को लिख सकते हैं 15 गुना 15। तो x बराबर हो गया, जब अंदर रूट में के अंदर दो संख्या गुना में रहता है सेम तो एक निकल के बाहर चले आता है। तो x के जगह पे क्या आ गया 15, समझ में आ गया। चलिए इसको देखिए यहाँ पे हल लिखेंगे। x/12 सतत समानुपाती है तो दोनों बराबर होगा, तो 12/16। यहाँ पे देखेंगे 4 से काटेंगे तो 3 होगा, इसको 4 से काटेंगे तो 4 होगा। अब और कटेगा तो काट उठ दीजिए ना, क्या दिक्कत है। ये 4 से इसको काटेंगे तो 3 होगा, समझ में आ रहा है। भागा में वो नीचे नीचे काटे, ये में ऊपर नीचे काटे इसीलिए कि गुना में है ना, ऊपर नीचे कट सकता है। जैसे आपको 18 मानते हैं कि यहाँ पे 24 है तो काट सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे 3 आ गया तो x को यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो x को 1 से गुना करेंगे तो x, 3 को 3 से गुना करेंगे 9, तो x का मान कितना आ गया 9 आ गया। समझ में आ गया। चलिए इसको हल करके देखते हैं। सतत समानुपाती में है तो 4/8 8 और बराबर 8/x दोनों बराबर हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा, ई/ई दोनों बराबर हो जाना चाहिए। अब देखेंगे कटने उठने वाला है तो कटेगा, 4 से कटेगा तो 2, यहाँ नहीं कुछ बचा तो 1। x से x को गुना करेंगे, कोना कोनी भागा में गुना करते हैं, x को 1 से गुना करेंगे तो x बराबर 8 को 2 से गुना करेंगे 16, आंसर x का मान आ गया 16। अब चलिए 14 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक मानचित्र 1000 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर दर्शाता है। मानचित्र जो होता है ना छोटा होता है, तो बड़ा बड़ा एरिया को, बड़ा बड़ा क्षेत्र को दिखाना उतना संभव नहीं है, इसीलिए उसको छोटा करके दिखाया जाता है मानचित्र में। तो कह रहा है कि 1000 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर दर्शाता है। यहाँ पे लिखेंगे मानचित्र, मानचित्र में दूरी बराबर 2 cm, तो वास्तविक दूरी, वास्तविक दूरी बराबर 1000 किलोमीटर। समझ में आ रहा है कि जब मानचित्र में 2 सेंटीमीटर दिखाता है तो वास्तविक दूरी 1000 किलोमीटर होता है। तो कह रहा है कि मानचित्र में दूरी जो है दिखा रहा है कितना, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर दिखा रहा है। तो वास्तविक दूरी कितना होगा बताइए। समझ में आ रहा है। चित्र में जब दूरी 2 सेंटीमीटर दिखाता है ना, वास्तविक दूरी 1000 किलोमीटर होता है। तो कह रहा है कि जब 2.5 सेंटीमीटर होगा तो कितना होगा। तो चलिए करके देखते हैं। वास्तविक दूरी बटे मानचित्र
की दूरी बराबर वास्तविक दूरी बटे फिर मानचित्र की दूरी में दूरी। पहला में वास्तविक दूरी कितना है 1000 किलोमीटर, चलिए, और मानचित्र की दूरी कितना दिखा रहा है 2 सेंटीमीटर। वास्तविक दूरी कितना है फिर देखेंगे। अब यहाँ पे एक मानचित्र की दूरी 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर है, तो वास्तविक दूरी क्या हो जाएगा, तो x मान लेते हैं, वास्तविक दूरी उसका x है। यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर चला गया, और यहाँ पे वास्तविक दूरी जो होगा किलोमीटर में होगा, तो ये से ये भी चला गया। चलिए, अब क्या हुआ, ये पॉइंट के बाद एक अंक है, तो ऊपर में क्या करेंगे 10 से गुना करके पॉइंट को भी हटा देते हैं। चलिए, यहाँ तक भी ठीक है। अब जानते हैं कि ये 0 से ये 0 ऊपर ऊपर कट सकता है, ये भी चला। इसको 2 से इसको काटेंगे तो 50 हुआ, ये भी चला। अब कटने उठने वाला नहीं है। x को यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 होता है, तो x को 1 से गुना करेंगे, x बराबर 50 गुना 25, 50 गुना 25, तो 25 को 5 से गुना करेंगे तो 125, 1 0 है तो 0 लगाइए वहाँ, तो ये हो जाएगा 1250 किलोमीटर। समझ में आ रहा है, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर जब मानचित्र में दूरी दिखाएगा, उसका वास्तविक दूरी 1250 किलोमीटर होगा। आंसर में आ जाना चाहिए। ये जो था, क्या ये क्या कहते हैं इसको, अनुपात और समानुपात का ही ये बन जाएगा, बहुत आराम से बनेगा। तो बहुत तरीकों से अभी इस पे बना दिए, क्योंकि अभी ये समानुपात अनुपात का ही चल रहा था, नहीं तो इसको दूसरी तरह से भी बना सकते हैं, एक एक नियम से और सभी नियम से, बहुत सारा नियम है, अभी इससे बनाए।